हाँ तो बच्चों बोर्ड्स नजदीक है तो हम फटाफट उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझते हैं। ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति से परिचय चैप्टर में हमारे लिए क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फटाफट समझते हैं क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, और ये हमें समझाएंगे हमारे टीचर जी। टीचर जी जो है एक वस्तु को देख रहे हैं। सबसे पहले जो है टीचर जी एक वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो सामने देख रहे हैं। अगर सामने देख रहे हैं तो एक सीधी रेखा बनेगी, जैसे हम बोलेंगे क्या भैया, जैसे हम बोलेंगे हमारी क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अब जो है ना टीचर जी किसको देख रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं। पहले उन्होंने सामने देखा, फिर उन्होंने किसको देखा? वस्तु को देखा, जो कहाँ रखी है भैया, जो रखी है ऊपर। यहाँ कोई क्या रखी है? वस्तु रखी है। जो वस्तु कहाँ रखी है? ऊपर रखी है। तो एक बनी, जब टीचर जी ने सामने देखा तो एक बनी भाई क्षैतिज रेखा। क्या बनी? क्षैतिज रेखा। और जब टीचर जी ने वस्तु की तरफ देखा तो बनी क्या यहाँ पर? दृष्टि रेखा। भाई दृष्टि से ही तो देखेंगे ना, तो दृष्टि रेखा बनी। यहाँ देखो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में आपको एक झुकाव दिख रहा है, एक कोण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? झुकाव को ही कोण कहते हैं। इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस कोण को हम कहेंगे क्या? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण स्पष्ट हुआ। अगर इसकी परिभाषा आ जाए आपके लिए 1 नंबर में, तो आप कह सकोगे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को, जब वस्तु ऊपर की ओर रखी है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसी तरीके से हम फटाक से भाई हमारा अवनमन कोण समझ लेते हैं। टीचर जी हमारे पास दोबारा आए और टीचर जी यहाँ पर कहाँ है? इस बार ऊपर है, मतलब बड़े हो गए हैं। टीचर जी जो हैं बड़े हो गए हैं, तो यहाँ भी भाई सबसे पहले टीचर जी कहाँ देखेंगे? सामने देखेंगे। कहाँ देखेंगे? सामने देखेंगे। फिर उन्होंने देखा कि वस्तु तो कहाँ है? नीचे है। इनकी हाइट इतनी है कि वस्तु कहाँ आ गई? अब नीचे आ गई। तो नीचे आ गई तो अब टीचर जी कहाँ देखेंगे? नीचे की तरफ देखेंगे। कहाँ देखेंगे? नीचे की तरफ देखेंगे। यानी कि यहाँ भी देखो सबसे पहले क्या रही? एक दृष्टि रेखा रही, फिर क्या रही? एक क्षैतिज रेखा रही। सबसे पहले क्या रही? दृष्टि रेखा। तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉरी, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ये क्या रही? क्षैतिज रेखा। मतलब पहले टीचर जी ने सामने देखा, और इसे कहेंगे हम क्या? दृष्टि रेखा। लेकिन इस बार वस्तु कहाँ है? नीचे है, या फिर जो प्रेक्षक है या फिर जो टीचर है वो कहाँ है? ऊपर है। इनके बीच में भी एक झुकाव हो रहा है। ये झुकाव हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। इसकी अभी अगर 1 नंबर में परिभाषा है तो आप लिख सकते हैं क्या, कि जब वस्तु नीचे की ओर रखी हो या फिर प्रेक्षक ऊपर हो, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण हमारा अवनमन कोण कहलाता है। और यदि वस्तु ऊपर की ओर रखी हो तो वही हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ आपने फटाफट उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ लिया। थैंक यू।